चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे। जो नए आए हैं उसके लिए भी नया चैप्टर है और जो पुराने हैं उसके लिए भी नया चैप्टर है। कोई इसमें डिफरेंशिएशन वाला चीज नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि नया चैप्टर है और ये चैप्टर आप पिछले क्लास में ही पढ़े होंगे। 8, 9, 10 में भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। हम लोग सांस लेते हैं तो किस ऑर्गन से लेते हैं, हम लोगों में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, लंग्स होता है कि गिल्स होता है कि ट्रेकिया होता है, ठीक है, कि क्यूटिकल होता है, कि बॉडी सरफेस से हम सांस लेते हैं। समझ रहे हैं? तो ये वाला टॉपिक सब आपको प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया जाता है। हालांकि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं आपको 3-4 टॉपिक, 5 टॉपिक पढ़ते हैं पूरा। इसमें हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब जो सांस लेने में इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। समझ रहे हैं? हम लोगों में लंग्स नाम का कोई चीज होता है, ठीक है, उसी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मतलब अलग अलग सेल तक भेजते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसा होता है, ठीक। तीसरा हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि हम एयर लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं क्या? नहीं, हम लोग एयर जो लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड सब होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, ठीक है। स्मोक कहीं मिल गया एयर में तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ गया। तो सिर्फ हम एयर में ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हमारा लंग सिर्फ ऑक्सीजन लेता है एयर में से, हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम एयर लेते हैं। कोई पूछे कि चलो क्या लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो कि ऑक्सीजन लेते हो, तो क्या बोलोगे? सर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग एयर लेते हैं, हमारा लंग्स ऑक्सीजन लेता। समझ में आया? चलिए, उसके बाद ऑक्सीजन को कहां पहुंचाया जाएगा? सेल तक। सेल तक क्यों पहुंचाया जाएगा ऑक्सीजन को? क्योंकि सेल में एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी मतलब एनर्जी। एनर्जी कैसे बनेगा सर? जो हम खाना खाए हैं उसको तोड़ के एनर्जी बनाएंगे। आप चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सेब खाते हैं, अनार खाते हैं, ठीक है। तो वो जो चावल रोटी खाते हैं तो वो क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है, ठीक है। तोड़ के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के लिए जरूरी होता है? नहीं होता है। हमारे बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। हमारे बॉडी के लिए वाटर जरूरी होता है, तो वाटर हमारे बॉडी के अंदर ही रहेगा और एनर्जी भी हमारे बॉडी के अंदर ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी रहेगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे। बिना एनर्जी का कोई काम कर पाएंगे? बोलो, नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी जरूरी है कि नहीं? एनर्जी को बाहर निकालना चाहिए? नहीं, कोई काम करके उसमें यूटिलाइज करना चाहिए। चलिए, उसके बाद रेगुलेशन पढ़ते हैं। बोलो नहीं, रेगुलेशन पढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कह रहा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो रेगुलेशन होता है या डिसऑर्डर होता है वो भी हम पढ़ते हैं इसमें। कि अस्थमा का डिजीज का नाम सुने होंगे आप, ब्रोंकाइटिस डिजीज का नाम सुने होंगे, समझ रहे हैं आप, ILD का नाम सुने होंगे आप, निमोनिया का नाम सुने होंगे। निमोनिया का नाम सुने जिसमें लंग्स में पानी भर जाता है, कफ भर जाता है, आपका सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ये जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। नया नया जो बेबी डिलीवर होता है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है निमोनिया डिजीज, ठीक है। हाँ, टाइफाइड नहीं होगा। टाइफाइड जो होता है ना, तो टाइफाइड आपको मतलब ज्यादा आपको मतलब प्रॉब्लम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका कोई वैसा नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको निमोनिया बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, इसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। 1 मीटर भी चलेंगे तो आपको, 10 मीटर भी चलेंगे तो आपको इतना मतलब सांस फूलने लगेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगा, सीढ़ी से उतरने में दिक्कत होगा, ग्लास में पानी पी रहे हैं फिर भी दिक्कत होगा। इतना ही लंग्स खराब हो जाता है। 75% लंग्स जो होता है वो खराब हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये सब डिजीज के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, हम लोग स्टार्ट किए थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है सर? ऐसा ऑर्गन, ऐसा अंग, ऐसा पार्ट हमारे बॉडी का जो रेस्पिरेशन में मदद करे, ब्रीदिंग में मदद करे, उसको क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहेंगे। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोगों में क्या क्या है? लंग्स है, नाम सुने होंगे आप लोग। लंग्स से हम लोग सांस लेते हैं। गिल्स जो होता है फिश में होता है। ट्रेकियल ट्यूब जो होता है छोटे छोटे इंसेक्ट में होता है। उसके बाद मॉइस्ट क्यूटिकल में छोटे छोटे जानवर में होता है। मॉइस्ट बॉडी सरफेस जो होता है वो फ्रॉग में होता है। फ्रॉग जो है वो बॉडी सरफेस से भी सांस लेता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम पढ़े सर ब्रीदिंग क्या होता है। तो आप लोग जनरल भाषा में समझते होंगे सर, सांस लेना और सांस निकालना, मतलब एयर लेना और एयर बाहर निकालना, इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब ऐसे नहीं हम बोलेंगे कि सर एयर लेते हैं और एयर निकालते हैं उसको ब्रीदिंग कहेंगे, नहीं।
आप ये बोलेंगे कि सर एक ऐसा सिंपल प्रोसेस जिसमें हम O2 रिच एयर लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, वो एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा उसको निकाल देते हैं, ऐसे सिंपल प्रोसेस क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे। ऐसा आप डेफिनेशन लिखेंगे। आप ये नहीं लिखेंगे कि इट इज अ सिंपल प्रोसेस इन विच एयर इज एक्सपेल्ड और एयर इज इनहेल्ड, ऐसा नहीं। आप लोग ये लिखेंगे कि इट इज अ सिंपल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, क्योंकि हमको काम क्या है, ऑक्सीजन से काम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं, नाइट्रोजन लेंगे, सल्फर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे नहीं, हम लोग ऑक्सीजन लेंगे। तो ऑक्सीजन अगर ले रहे हैं O2 रिच एयर से तो उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, तो देखिए ब्रीदिंग में दो चीज, एक हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो इसी टाइप से ब्रीदिंग का दो पार्ट होता है, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, इनहेलेशन क्या होता है, ऑक्सीजन लेना इज कॉल्ड इनहेलेशन। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, इनहेलेशन कहेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन कहेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सहेलेशन को एक और नाम दिया गया जिसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। ठीक, और इनहेलेशन का एक और नाम दिया गया जिसको बोलते हैं इंस्पिरेशन बोलते हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझ रहे हैं? ब्रीदिंग कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। आप अगर समझेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको कि ब्रीदिंग होता क्या है, तो आपको समझ में आएगा। आप पहले भी जानते होंगे लंग्स के बारे में, सर लंग्स नहीं रहेगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगा। मानते कि नहीं मानते हैं? लंग्स नहीं रहेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा। इसका मतलब क्या कि सांस लेने के लिए लंग्स होना जरूरी है। इसका मतलब क्या, सर सांस में क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स में। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि सर लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन तो फिर सेल में कौन जाएगा? अरे ऑक्सीजन ही जाएगा, इसको ले जाएगा। कौन ले जाएगा, ब्लड ले जाएगा। कौन ले जाएगा, ब्लड। अब ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को सेल तक जाके छोड़ देगा। अब सेल में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचा तो वहां ग्लूकोज को तोड़ के और एनर्जी बना लेगा। नहीं, ये वाला C6H12O6 ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ये ATP कितना बनता है, 38। समझ रहे हैं? ये वाला आप देखे होंगे रिएक्शन। ठीक है, तो यही बनता है हमारे सेल में। इसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो हमारे सेल में एनर्जी नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा एनर्जी तो हमारा सेल काम नहीं करेगा। आप दिन भर थका हुआ महसूस करिएगा, आपको कोई काम में मन नहीं लगेगा, दिन भर सोते रहिएगा, हर वक्त आपको लगेगा कि हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, हर वक्त सोइएगा। समझ रहे हैं? एनर्जी नहीं रहेगा आपके बॉडी में, तो ठीक कोई बॉडी फंक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। नहीं रहेगा तो हम बोले हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर रख देता है पेशेंट को। ऑक्सीजन सिलेंडर पे रख देता है पेशेंट को। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर दे देता है। हाँ, हॉस्पिटल सब में नहीं सुने हैं, देखे भी होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर यही बहुत में ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है ना वो उस पे रखा जाता है उसको। हाँ, जबरदस्ती ऑक्सीजन उसको देता रहता है, ऑक्सीजन देता रहता है जबरदस्ती उसको, ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है, नहीं खाने से पेट फटता है? खाने ज्यादा खा लेते हो तो पेट फट जाता है क्या, उल्टी हो जाता है। ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, जरूरी चीज में क्या दिक्कत है, हाँ लेकिन लिमिट में। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए रेस्पिरेशन। दीजिए तो हेडिंग, लिख दे रहे हैं।
चलिए पूरा नो ब्रीदिंग। चलिए इधर देखिए, इधर देखो, आप सुनते रहो। इसको एंड नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए इधर देखिए, आप सुनिए, आप अल्लाह कीजिए, बात कीजिए, बात करना है। आप सुनिए, इधर सुनिए, और बताओ, आप सुनो इधर। हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेशन है, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी नहीं मिली है, अभी हमको पढ़ा रहे दीजिए, उसके बाद मिल लीजिएगा। चलिए सीताराम पढ़ जाओ, ठीक है। नहीं पैसा कहाँ जाता है? अरे यार इतना इतना ईगो पे नहीं लेना है, बस पैसा वैसा है कमी है सो तो निर्दलीय लड़ता है। अरे पार्टी से निष्कासित कर दिया क्या हो गया? तू तो निर्दलीय लड़ता है ना, तो दिक्कत नहीं है। सुनो, चलिए सुनिए, हम लोग रेस्पिरेशन क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेशन। हम लोगों ने ब्रीदिंग में पढ़ा कि ब्रीदिंग क्या होता है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल, तो उसको क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है सर? रेस्पिरेशन ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स, बीच में बात मत कीजिए। रेस्पिरेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्या होता है? हाँ, और ब्रीदिंग सिंपल प्रोसेस होता है, एक अंतर ये हो गया। सर ब्रीदिंग में क्या होता है? O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किसको कहते हैं? फूड का टूटना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होना। कौन ब्रेक करेगा फूड को? ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। फूड को कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन तोड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और इनसाइड द सेल होता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन अगर कोई पूछता है तो उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तो होता ही है, साथ साथ ब्रीदिंग भी हम करते हैं। कैसे? हम बोले कि रेस्पिरेशन में सर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, मतलब फूड टूटता है, और साथ साथ सर हम ब्रीदिंग भी करते हैं इसमें। कैसे? अरे ऑक्सीजन जब तोड़ेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आया? ब्रीदिंग से ही ना आया। तो रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी होता है और फूड टूटता। ब्रीदिंग मतलब होता है O2 लेना और CO2 निकालना। तो O2 लेंगे तब ना फूड टूटेगा, तो O2 लिए तो ब्रीदिंग हम कर लिए, और आप मतलब फूड तोड़े तो रेस्पिरेशन कर लिए। ठीक है, चलिए अब इट मीन सुनिए, अब ऑक्सीडेशन का मतलब यहां हम समझाए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? फूड का टूटना। क्या होता है? अब फूड क्या है हमारे पास? C6H12O6 है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर कि सर ये C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो सारा हम जो भी खाना खाते हैं सबसे बनता है क्या? तो जनरली जब हम चावल खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, तो उनसे जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज बनता है। ऐसे कहा जाता है कि हम जो भी खाएंगे तो लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। पहले फूड खाएंगे वो टूटेगा छोटा छोटा में, हमारा सेल बहुत छोटा होता है, उसको बड़ा बड़ा चीज नहीं अडॉप्ट कर सकता है वो, तो फिर उसको तोड़ता है एंजाइम की मदद से। तोड़ते तोड़ते बट बहुत छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, तब सेल लेता है। मतलब हमारा सेल किसके फॉर्म में खाना खाता है? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? हमारा सेल ना चावल खाता है, ना दाल खाता है, ना सब्जी खाता है। हमारा सेल क्या लेता है? ग्लूकोज। क्या लेता है? अच्छा, ग्लूकोज मतलब पीने वाला ग्लूकोज नहीं, पीने वाला ग्लूकोज नहीं, जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, वो पीने वाला भी ग्लूकोज मिलता है ना, तो वो ग्लूकोज नहीं। चलिए, हाँ फॉर्मूला उसका कैसा कहा जाता है? शुगर है C12H22ONA, ऐसा ऐसा कहा जाता है क्योंकि शुगर होता है। चलिए उसके बाद ब्रीदिंग का मतलब एक्सलेशन और इनहेलेशन होता है। तो रेस्पिरेशन समझ में आया क्या होता है? सर इसमें फूड टूटेगा और हम सांस लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि इज ब्रीदिंग क्या
ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज है? नहीं। पहले सबसे पहला अंतर क्या है कि ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? हाँ। रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कैसा होता है? रेस्पिरेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ब्रीदिंग करने में टाइम नहीं लगता है। अच्छा, कभी ये बोलते हो रुक जाओ 1 मिनट रोक लेते हैं सांस को, ₹1 वाला, ₹2 वाला, ₹3 वाला, ₹5 वाला, तो उसमें क्या है, आपका पैसा स्टोर है। हाँ, ₹10 वाला, ₹10 वाला चीज 10 को खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ समझाना क्या चाहते हैं, उसमें ₹100 वाला नोट है लेकिन ₹10 वाला चीज 10 खरीद सकता है, लेकिन उसमें स्टोर है ₹10 वाला चीज। क्या उसको दोगे, एक्सचेंज करवाओगे तो ₹10 वाला 10 को चीज देगा। ऐसे ही ये जो एटीपी होता है वो एक मुद्रा की तरह होता है, करेंसी की तरह होता है, रुपया की तरह होता है। इसमें स्टोर होता है क्या? एनर्जी। क्या स्टोर होता है? एनर्जी। इसको तोड़ेंगे तो बहुत सारा एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा? और वो बहुत सारा एनर्जी सेल ले लेगा और अपना काम करेगा। देखिए केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, सुनिए। रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस केमिकल कैसे होता है? हमारे सेल में क्या आया? फूड। क्या आया? फूड। फूड को क्या कह रहे हैं हम लोग? ग्लूकोज कह रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें भी कोई दिक्कत है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई दिक्कत है? चलिए, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एटीपी बनाएगा। चलिए, अब ये CO2 का हमारे बॉडी में कोई काम है? नहीं है सर। CO2 लेके क्या करेंगे हम? CO2 लेके कोई काम नहीं है हमारे बॉडी में। तो CO2 को, हाँ, CO2 को बाहर निकाल देंगे बॉडी से। हमारे बॉडी में वाटर को जरूरी है सर? जरूरी है। वाटर का अमाउंट हमारे बॉडी में बैलेंस रहना चाहिए। सभी लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं 5 से 6 लीटर प्रति लीटर, मतलब 5 से 6 लीटर प्रतिदिन पानी पियो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आपके सीनियर लोग ऐसा बोलते होंगे, पापा बोलते होंगे, ठीक है, मम्मी बोलती होगी, या कोई और बोलते होंगे, टीचर लोग बोलते होंगे, हाँ, कि प्रतिदिन 5 से 6 लीटर पानी पियो। अभिषेक सर बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पटेल सर नहीं, अभिषेक सर, बायो वाले सर। चलिए, हम आप एटीपी के बारे में सुनिए। अब एटीपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? अब इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में आता है कि एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ऐसा बोला जाता है। तो सेल का एनर्जी करेंसी कौन है? रुपया कौन है? एटीपी है। एटीपी को तोड़ेंगे तो बहुत सारा एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, तो इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। एज इट स्टोर द बंच ऑफ, बंच मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? चलिए।